बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ दानियाल रियाज़। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरी लेक्चर सीरीज़ भी देख रहे होंगे। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स बॉक्स पढ़ के भी अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और फिर भी इफ़ देयर कम्स एनी क्वेरी प्लीज़ लेट अस नो। कोई भी मसला हो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई किया करूँ। और इंशाल्लाह मैं फर्दर आप लोगों को यहीं पर इतनी डिटेल्ड स्टडी करा दूँगा कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ देयर कम्स फिर भी कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे ज़रूर बताएं। हम लोग अपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 पे डिस्कशंस कर रहे थे, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स पे। और हम लोगों ने अल्केन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अल्केन्स आर बेसिकली सिंगल बॉन्डेड एटम्स और दैट इज़ दी ओनली रीजंस में मैंने उसको बताया था कि उसमें बेसिकली 10 पैटर्न्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन अप टू दैट डीकेन। तो आप लोगों ने अपनी बुक्स पे भी देखे होंगे वही सारा कुछ। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। अब अल्केन्स को बनाने के बेसिकली कौन से ऐसे मेथड्स हैं कि जिससे अल्केन प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, बहुत आसान, ओनली 2 मेथड्स हैं। एक रिडक्शंस आ जाता है और दूसरा हैलोजिनेशंस आ जाती है। तो इस हैलोजिनेशंस के बारे में अगर सबसे पहले डिस्कस करें तो हैलोजिनेशन क्या कहता है। अब हैलोजिनेशंस पे अगर हम बात करते हैं ना, तो अगर आपने अल्केन को प्रिपेयर करना है तो आपने हैलोजिनेशन करनी होगी अल्कीन्स की देन अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस की प्रिपरेशंस करेंगे, हैलोजिनेशन करेंगे तो आपके पास हमारे पास वो जो है अल्केन जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि ये व्हाट डज दैट हैलोजिनेशन मीन्स। बेसिकली हैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है कि आपने एक हाइड्रोजन एटम को ऐड करना है। ठीक है, हैलोजन एटम को ऐड करना है किस में, अल्कीन्स में और साथ साथ अल्काइंस में। ठीक हो गया। दोबारा बता देता हूँ कि हैलोजिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस टू प्रिपेयर दैट अल्केन्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहली बात ये कि मैं आपको बताया था कि अल्केन्स आर ऑफ सिंगल बॉन्डेड, अल्कीन्स आर ऑफ डबल बॉन्डेड एंड अल्काइंस आर ऑफ ट्रिपल बॉन्डेड। ठीक हो गया। तो अगर मैं सबसे पहली बात करता हूं कि फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल समवेयर हियर। देखें जी, मैं फिर इसको रेस कर दूंगा बाद में। देखें जी, हमारे पास अगर हम देखते हैं कि ये CH बेसिकली मीथेन CH4। ठीक है, अब आपने बेसिकली क्या करना है कि आपको पता है कि अल्काइंस जो है वो वेरी ट्रिपल बॉन्डेड है। ठीक है, आपने पहले ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड बेसिकली कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। डायरेक्ट नहीं होता कभी भी, ये बात याद रखिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ अल्कीन से किया जा सकता है या सिर्फ अल्काइन से किया हो सकती है हैलोजिनेशन, तो नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता क्योंकि हर एक के प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। तो अगर देखें हम सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो हैलोजिनेशन वो वाहिद प्रोसेस है जो कि हमारे पास रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट बेसिकली स्पीड अप द रिएक्शंस। ठीक है, और ये बेसिकली होता है 250 to 300 डिग्री सेल्सियस में जाके कहीं रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले HC ट्रिपल बॉन्ड विद CH। ठीक है, मतलब CHHC क्यों, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि इस प्रोसेस हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में कि हमारे पास ज़रूरी होता है कि कार्बन के साथ कार्बन बनता है। ठीक है, कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें अक्सर लोग क्या करते हैं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा नहीं होता, ये गलत लिखते हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हैलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में अगर आप देखें कि ये 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन अगर इसको दे दिया जाए तो 2 हाइड्रोजन पूरे। मतलब कहने का मतलब क्या था कि अगर मैं एक हाइड्रोजन
इस हाइड्रोजन को दे देता हूं और एक हाइड्रोजन अगर इसमें ऐड कर दूं तो क्या बना, H2C, ट्रिपल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। फिर इसी डबल बॉन्ड को दोबारा से प्रोसीड करोगे आप, H2C डबल बॉन्ड CH2, दोबारा आप क्या करोगे, H2 ऐड करेंगे, क्योंकि अभी तक अल्केन प्रिपेयर नहीं हुआ। तो जब तक अल्केन प्रिपेयर नहीं होगा तो हम ये करते रहेंगे। अभी मैं आपको इंशाल्लाह एक आगे टॉपिक आएगा हेलोजिनेशंस का, हाइड्रो हेलोजिनेशंस का, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। H2 में एक हाइड्रोजन आप दे दोगे इसको, ठीक है, और एक हाइड्रोजन दे दोगे आप इसको, तो दैट मीन्स कि आपके पास एट द एंड क्या बना, सिंगल बॉन्ड प्रिपेयर्ड हो गया। सो दिस इज द ओनली रीजन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। हेलोजिनेशन का दोबारा बता देता हूँ, हाइड्रोजिनेशंस का। हाइड्रोजिनेशंस बेसिकली कहते हैं कि हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं किसमें, अल्कीन्स में और अल्काइंस में, तब कहीं जाके हमारे पास अल्केन प्रिपेयर्ड होता है। अगर दूसरी प्रिपरेशंस में आते हैं तो रिडक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार व्हाट इज अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड से परेशान नहीं होना। अल्काइल हैलाइड बहुत आसान सी टर्म है, बहुत आसान सी टर्म्स। क्या कहते हैं अल्काइल हैलाइड को? बेसिकली अल्काइल हैलाइड को हम लोग कहते हैं हेलो अल्केन्स। व्हाट डज दैट हेलो अल्केन मीन्स? कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वेरी स्टार्ट में बताया था कि अल्केन्स में वो टर्म्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन। चलो मैं वेरी स्टार्ट में बता देता हूँ मीथेन की, CH4, ये मीथेन है। अब जब हेलो अगर अल्काइल हैलाइड्स की बात की जाए तो अल्काइल हैलाइड कहता है कि आप जो है एक हाइड्रोजन रिमूव करके इसकी जगह पर एक हैलोजन ऐड कर दो, ठीक है। हेलो अल्केन्स या मतलब अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड्स वो होते हैं जब कभी आप अल्केन्स में एक हाइड्रोजन रिमूव करके उस हाइड्रोजन की जगह पर आप कोई हैलोजन लगा दें। मिसाल के तौर पे ये CH4 है तो मैं यहां पर लगा दूं CH3, Br, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, मत आपकी मर्जी है, जो मर्जी लगाएं हैलोजन्स। मतलब कहने का मतलब था अल्काइल्स आर बेसिकली हेलो अल्केन्स, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन? अल्काइल हैलाइड्स आर बेसिकली हेलो अल्केन्स, जिसमें हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। एक हाइड्रोजन रिमूव जब करते हैं तो उसकी जगह पर फिर हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, एक हमारे पास सिंपल सा एक दैट हैलोजन, ठीक है। रिडक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टर्म आ जाती है। व्हाट डज दैट रिडक्शंस मीन? रिडक्शंस मीन्स कि आपने एक नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करना। व्हाट डज दैट नेसेंट हाइड्रोजन मीन्स? बेसिकली नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जो न्यू बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न का मतलब है वो एक इंडिविजुअल होता है, कोई बेसिकली वो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है। अगर हम देखें ना, अगर हम लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल लाइक दिस कि H2, दिस इज बेसिकली अ मॉलिक्यूल एंड व्हाट डज दैट टू हाइड्रोजन मीन्स कि एक हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और है, तो दीज आर नॉट मॉलिक्यूल्स। Sure, they are basically individual atoms. They are not paired basically. तो हम क्या करते हैं, मसला क्या है, करने की वजह क्या होती है? देखिएगा, reductions means additions of nascent hydrogens। क्यों nascent hydrogens की कहता है? Basically it is the replacement of halogen atom with hydrogen atom। वजह ये होती है दो nascent hydrogens को ऐड करने की कि हम रिप्लेसमेंट करते हैं हाइड्रोजन के साथ उस हैलोजन की। समझ आई? अभी देखिएगा जरा, क्या ये अल्काइल हैलाइड नहीं है? ये देखें, है ना, ये अल्काइल हैलाइड है ना, ये रहा। इस अल्काइल हैलाइड में नेसेंट हाइड्रोजन्स का मतलब है ये दो है ना, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ेंगे, ये जोड़ दिए एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो HBr बन गया क्या? नहीं बन गया। एक हाइड्रोजन बचा है तो ये हाइड्रोजन दोबारा इसको वापस करके CH4 यहां बचता है। सॉरी, ये गलत लिखा था, ये नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ आ गई? अगली बात अगर एक और देख लें तो ये आपकी बुक में एग्जांपल मेंशन नहीं है, मैंने खुद से बना दी है। CH3, CH2, Cl एक हमारे पास हैलोजन ही है, प्लस 2H2, 2H हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ, याद रखिएगा, जिंक मेटल एंड HCl में होता है, ठीक है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। दो हैं तो एक इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बचा भाई? HCl।
एक हाइड्रोजन इस H2 के साथ जुड़ जाएगा तो CH3 एंड CH3। ये थी आपके पास प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। आखिरी है फिर उसके बाद केमिकल प्रिपरेशंस आएंगी। केमिकल प्रिपरेशंस भी आसान है, बहुत आसान है, मैं आपको बता दूंगा साथ साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिकली फिजिकली जो हमारे पास प्रिपरेशंस हैं अल्केन्स की वो आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं बेसिकली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स पे। अल्केन्स की बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम बात करते हैं तो अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं। अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास उनको कहा जा बेसिकली अल्केन्स एक होमोलोगस सीरीज़ होती हैं। होमोलोगस सीरीज़ का मतलब है होमो मीन सेम, ठीक है। अब आपके मैट्रिकुलेशंस में, मैट्रिक लेवल में, अब जो आप मैट्रिक पढ़ रहे हो इसमें बेसिकली आप लोग पढ़ते 10 टर्म्स के हो क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। 10 के अलावा कार्बन 11 नहीं पढ़ोगे अभी आप, क्योंकि आपके इस लेवल में सिर्फ 10 तक के हैं। तो अगर देखें तो कहता है अल्केन्स फॉर्म होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। व्हाट डज दैट मींस? दैट मींस फर्स्ट फोर का मतलब है मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मतलब के C1 से लेकर, जस्ट अ मिनट, C1 से लेकर C4 तक बेसिकली दे आर गैसेस, ठीक है। C5 से लेकर C10 तक हमारे पास वो होते हैं लिक्विड्स। और जब आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, नेक्स्ट जब आप सीरीज़ में पढ़ोगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो वो जो आगे 10 से ज़्यादा होते हैं बेसिकली उनको हम सॉलिड्स में कंसिडर करते हैं। सो दैट मीन्स फर्स्ट 4 आर गैसेस, रिमेनिंग आर लिक्विड्स। मतलब C5 से C10 तक, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया सॉलिड्स। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन दैट पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ये जो फर्दर 6 हैं आगे वो हमारे पास लिक्विड्स में कंसिडर की जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं नॉन पोलर्स पे। नॉन पोलर्स बेसिकली वो होते हैं जो अल्केन्स होते हैं बेसिकली दे आर नॉन पोलर। आपने 9th में भी पढ़ा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक था, उसमें पोलर और नॉन पोलर का डिफरेंशिएट था। अब पोलर और नॉन पोलर में डिस्कशंस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज नॉन पोलर। नॉन पोलर वो होते हैं जो बेसिकली सेम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2, C2, O2 वगैरह वगैरह, ठीक है, जो सेम होते हैं दे आर नॉन पोलर, ठीक है। अगर हम डिफरेंट ले लें, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमीन, व्हाटसएवर जो भी ले लें, H2O वाटर ले लें, तो बेसिकली दे आर एक्ट एज अ पोलर, ठीक है। तो अगर हम अल्केन्स के बारे में बात करें तो अल्केन्स आर बेसिकली नॉन पोलर। व्हाट डज दैट मीन? इफ दे आर नॉन पोलर दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। श्योर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद आता है डेंसिटी ऑफ थर्ड में आता है डेंसिटी ऑफ अल्केन्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स टू से कि अल्केन्स की डेंसिटी इंक्रीज कर तब होती है जब आपका कोई भी मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने लग जाए। मीथेन के बाद जब मीथेन के बाद इथेन पे आएगा तो ऑब्वियसली बात है साइज तो बढ़ेगा। तो जब साइज बढ़ेगा तो तब ही साथ साथ आपका जो अल्केन्स की डेंसिटी है वो भी इंक्रीज करने लग जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेसिकली दे आर लेस फ्लेमेबल। मतलब ये इतना ज़्यादा हीट अप मतलब एकदम से नहीं हो जाते, आग नहीं लगती इसमें। दैट मीन्स दे आर लेस फ्लेमेबल। लास्ट में अगर हम 5th पे बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेज। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास बड़ी टर्म्स में जाते हैं, मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूल का साइज, तो जितना ज़्यादा साइज इंक्रीज होने लग जाता है डेंसिटी के साथ साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाएं अगर तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शंस आते हैं। केमिकल रिएक्शंस बेसिकली हैलोजिनेशंस का भी आगे डिटेल स्टडी है, मैं आपको बताऊंगा। फिर कंबस्टन्स है, यूजेस ऑफ है। फिर उसके बाद आपका अल्केन्स का टॉपिक ख़त्म हो जाए, मतलब एक वीडियो लेक्चर और करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक जो है अल्केन्स का वाइंड अप हो जाएगा। फिर भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे ज़रूर याद करें, ज़रूर इनबॉक्स करें, मैसेजेस करें मुझे। मेरा नंबर जो है वो बायो में मेंशन्ड है। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है।
दुआ में याद रखा करें और प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, फुल वीडियो देखा करें, अपने लिए अपने दोस्तों को सेंड करें, फैमिली मेम्बर्स को सेंड करें कि वो भी हमारे चैनल में आएँ और देखें कि भाई वाकई ही ये एक चैनल है जो आपको डिटेल स्टडी करवा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी तरह की कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।